हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा रिच पुअर एंड पुअर, है ना। रिच एंड पुअर मतलब हम जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि देखिए, एक अमीर इंसान क्या सोचेगा कि मैं अपने पैसे को और इन्वेस्ट करूं, 2 पैसा लगाऊं तो मैं 4 पैसा कमाऊं। बट एक पुअर पर्सन क्या सोचता है कि मैं जो पैसा पहले तो मैं घर में खर्च करूं और फालतू चीज़ों में वो उड़ा रहा है, वो सेविंग कर रहा है, सेविंग पे अपना वो उसको ट्रस्ट है कि सेविंग से मेरा पैसा बढ़ रहा है। बट नो, सेविंग से उसका पैसा नहीं बढ़ रहा, है ना। उसके आसपास सराउंडिंग ऐसी है जो जॉब पर्सन है, जो कि जॉब कर रहे हैं, 18 से 20 हज़ार की सैलरी ला रहे हैं, उससे उनका घर खर्च चल रहा है ना। यदि आपका जो नेबर है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे शाहरुख खान हो या अंबानी हो या बिल बिल गेट्स हो, उसके बीच में आपका सराउंडिंग हो, तो आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो उनका सराउंडिंग ऐसा है। तो आपके अंदर वो भी वाइब्रेशन आती है कि नहीं, मुझे भी बिजनेस करना है ना। क्योंकि हमने आसपास क्या क्या देखा है, इन्वायरमेंट। हमने देखा कि 50 सालों से एक दुकान है परचूने की हमारे आसपास, है ना। वो चलती चली जा रही है, अंकल जवान से बुढ़े हो गए और वो दुकान ही चला रहे हैं, वो भी मॉर्निंग से रात 10 बजे तक उसी में लगे पड़े हैं। मतलब हमने एक न्यू स्टार्टअप नहीं देखा। यस। और जो जॉब पर्सन है वो भी अपने दादा परदादा को देखता चला आ रहा है कि जॉब कर रहे हैं, तो जी मुझे भी जॉब ही करनी है। हम बिजनेस के थ्रू आए नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बिजनेस करने में रिस्क होता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, कहीं डूब गया तो। हमारे अंदर माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई हैं, है ना। बिजनेस तो वही करेगा जिसके पास पैसा है। नहीं, बट आपने उसका नाम सुना है अंबानी का। जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे और वो जब वो गरीब थे, वो आप वो पूरी अपनी सैलरी ना 250 रुपया वो एक कप चाय में बिता देते थे। आपने ये बात तो सुनी होगी, चाय में बिता देते। उनके फ्रेंड सर्कल ने पूछा, भाई पूरी सैलरी तू पागल हो गया, पूरी सैलरी अपनी चाय में अब तू वेस्ट कर रहा है, वहाँ से तुझे क्या मिलता है, यहाँ 10 रुपीज़ की 5 रुपीज़ की चाय आती है, इसको क्यों नहीं पीता। उसने बोला कि मैं यह देखने जाता हूँ कि जो रिच लोग होते हैं वो क्या, उनके पास ऐसा क्या स्किल्स हैं जो वो रिच बन गए, है ना। तो मैं वो चीज़ें कैच करने जाता हूँ। यस। तो आप देखिए, सारा माइंडसेट का गेम है। हम जितना बड़ा जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जॉब पर्सन क्या सोचता है कि ना, मेरी सैलरी, मेरा घर खर्च चल रहा है, ठीक है। बट वो सिर्फ दाल रोटी तक ही पहुंच रहा है। लेकिन एक रिच पर्सन क्या करता है, वो आप अपने पैसों को अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, ताकि वो वहाँ से ग्रो हो सके, है ना। तो वो ग्रो होने की बात करता है, वो स्किल को डेवलप करता है, वो एजुकेशन पे ध्यान देता है। बट जो पुअर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, फालतू की चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग कुछ कर गए हैं, ये भी आपने सुना होगा ना। किसी का कुछ नहीं हुआ लेकिन किसी का बहुत कुछ हो गया। यस। तो क्या है ना, सारा माइंड सेट है ना। यदि हम देखिए, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे 4 गुना बढ़ सकते हैं, 8 गुना बढ़ सकते हैं। यदि हम जॉब में हैं तो हम आगे आने वाले 50 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखोगे। क्या आप अपने बेटे को, आप 50 साल जहाँ आपने जॉब की वहाँ बिठा सकते हो, और वहाँ बिठा के भी उसको क्या मिलेगा। यस। यदि यहाँ आप ज्वाइन करते हो फॉर को, तो फॉर आपको क्या देगा, आपको फॉर एक अचीवमेंट्स पर पहुंचा देगा। और जहां आपने फॉर को छोड़ा वहीं आपका बच्चा कैच करेगा। सपोज दैट आप 100 की स्पीड पर पहुंच गए, अब आपका बच्चा 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 100 से 101 की स्पीड पे पहुंच जाएगा। यस। तो मैं बिल्कुल आपको चाहूँगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करिए, अगर आप हाउस वाइफ है तो इस बिजनेस को करिए, यदि आप स्टूडेंट है तो इस बिजनेस को करिए, यदि आप एक रिटायर पर्सन है तो इस बिजनेस को करिए। देखिए, जब हम कुछ कर रहे हैं ना, तभी हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी घर में भी वैल्यू हो, मेरे को समाज में भी लोग जाने, लोग मुझे पहचाने, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। और आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो हेल्पिंग नेचर, मतलब आप दूसरों की यदि हेल्प करते हो, है ना। ये बिजनेस ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। यदि आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आप एज इट इज़ ही आप आगे ग्रो करोगे ही करोगे। और बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। और यह जानकारी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर आप मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो से मैं आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकूं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाइए। देखिए, ये एक समझ लीजिए एक ट्रेन है गरीबपुर से अमीरपुर जाने की, है ना। कुछ लोग
होते हैं होशियारपुर में ही उतर जाते हैं। आप समझ रहे हैं, अपनी होशियारी लगाने लगते हैं। तो ये बिजनेस अपनी होशियारी लगाने का नहीं है। जो लोग वो लोग जो अमीरपुर पहुंच गए, हमें उनका हाथ थामना चाहिए, ना कि जो गरीबपुर में बैठे हैं। यस, तो बिल्कुल आप इसे करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।